शाम को एक घटना घटती है इंदौर में। मंदिर में एक बड़ा हादसा हो जाता है और वहाँ 13 लोगों की जान चली जाती है। ये जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ क्या होता है कि ये जो है बावड़ी थी एक, और बावड़ी में क्या किया गया, सरियों से इसको ढक दिया गया और सरियों से ढकने के बाद इसके ऊपर सीधी टाइल्स बिछा दी गई। इसे आरसीसी नहीं की गई। इस वजह से क्या हुआ, अब जब भीड़ इकट्ठा हुई तो वज़न बढ़ता गया तो ये सरियाँ इस वज़न को ना झेल नहीं सकी और वो नीचे, जैसे ये सरियाँ टूटी तो उसे धंस गई, और धंस गई तो क्या हुआ, यहाँ नीचे बावड़ी में जा गए लोग। अब बावड़ी में क्या था कि गाद जमा था, पानी भरा हुआ है। अब इस वजह से लोगों की जानें ज़्यादा गई, क्योंकि जो नीचे लोग दब गए थे वो नीचे दब गए, और उनके ऊपर जो थे वो अपने को निकालने की जद्दोजहद में, जो नीचे दबे हुए थे वो नहीं निकल पा रहे थे, वो दब के उसमें मर गए। तो हुआ क्या है, एक्चुअली में इंदौर में है ये मंदिर है, वो स्नेह नगर के पास है, पटेल नगर, उसमें ये मंदिर है श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर। रामनवमी पर क्या हो रहा था, वहाँ कन्या पूजन का आयोजन चल रहा था। मंदिर में लोगों का जमावड़ा था। अचानक मंदिर परिसर में बावड़ी की छत ढह गई और सीधे भीड़ बावड़ी में जा गिरी। इस वजह से हादसा हो गया, लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और 13 लोगों की जान चली गई। लेकिन प्रशासन की मदद भी काफ़ी लेट पहुंची, इसमें 2 घंटे बाद प्रशासन की मदद पहुंची। तब तक तो ये 2 घंटे में तो कोई भी अब व्यक्ति जब बच ही नहीं सकता है। जो आदमी दब जाए और वो अंदर उसमें गारे में दब जाएगा, वो कैसे, सांस ही बंद हो जाएगी उसकी, वो कहाँ से बच पाएगा। 2 घंटे में तो प्रशासन पहुंचा है, उसके बाद जब अपने शुरुआत करेगा, अपना काम शुरू करेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे इमरजेंसी कामों के लिए कम से कम प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, और एक इमरजेंसी विंग ऐसी रहनी चाहिए जो तुरंत घटना हो, वो भी सिटी के अंदर घटना हो। ये सिटी से बाहर होती, गांव में होती तो टाइम लग जाता है, लेकिन गांव सिटी में अंदर ही इतना टाइम लगा दिया प्रशासन ने, तो ये तो सोचने वाली बात है। अब इसमें जो 3 मुख्य वजह जो निकल के आ रही हैं, जो कि अमर उजाला में छपी हुई हैं, उनको अपन कोशिश करेंगे जानने की। तो सबसे पहले जो वजह बता रहे हैं वो है प्रशासन की लापरवाही। तो प्रशासन की लापरवाही ये थी कि यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा था, अतिक्रमण की शिकायतें भी लोग कर रहे थे जो यहाँ के रहवासी थे। उनको, प्रशासन को, यहाँ तक कि कलेक्टर को, निगम कलेक्टर, अन्य विभाग जितने भी थे, उन्होंने खूब शिकायतें की, लेकिन उनकी कुछ नहीं सुनी गई। और ये जो मंदिर में अवैध निर्माण था वो जारी रहा। जीर्णोद्धार के नाम पे जो अवैध निर्माण हो रहा था, उसमें क्या किया इन्होंने, बावड़ी को ढक दिया, प्रशासन को पता ही नहीं चला। जब हादसे के बाद निगम ने मंदिर ट्रस्ट को निर्माण हटाने का आदेश दिया है, यानी कि जब जब आग लग चुकी है तब कुआं खोदा जा रहा है। अब जबकि वो ढह गई तो ये तो मंदिर पर, अब तो सब लोगों की समझ में ही आ गया ये चीज़। ये तो प्रशासन को तो पहले समझना चाहिए ये चीज़। कम से कम सिविल इंजीनियर से एक बार डिस्कस तो कर सकते थे कि ये जो छत है, वो ये जो सरिया बिछाई गई हैं और इसके ऊपर ये डायरेक्ट ये टाइल्स बिछा दी गई हैं, तो क्या ये झेल पाएगा क्या इतने लोगों की। तो उतने लोगों को इकट्ठा तो ना करते कम से कम वहाँ पर। ये तो मंदिर परिसर की, सीधी सीधी मंदिर परिसर की हत्या के जिम्मेदार हैं वो तो। इतने लोग मर गए, मतलब कि निर्दोष लोग थे, उनकी क्या गलती थी इसमें। ये तो मंदिर, जब इतना पैसा आपको लोगों का चंदा आ रहा है, इतना पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो और फिर आप ऐसा निर्माण करवा रहे हो, तो ये तो आपको सोचना चाहिए। अब उसमें जो दूसरी वजह जो निकल के आ रही है, वो कमज़ोर निर्माण को बताया जा रहा है कि कमज़ोर निर्माण में क्या यही हुआ था कि बावड़ी को जो ढका गया था, ढकने के लिए सरियों का उपयोग, जाल बनाया गया था, उसके ऊपर टाइल्स बिछवा दी गई, आरसीसी छत भरवाई दी गई। अगर ये हो जाता तो शायद हादसा नहीं होता, अगर आरसीसी छत करवा दी जाती तो हादसा नहीं होता। अब कमज़ोर निर्माण था, उस पर दरी बिछा दी गई, और जैसे जैसे वजन बढ़ता गया निर्माण भी धसकने लगा। जब लोग आहुति देने आगे बढ़े और भार एक जगह आया तो निर्माण पूरी तरह धस गया और लोग सीधे बावड़ी में जा गिरे। अब बावड़ी में पानी भी था, इस वजह से और मौतें हुई हैं, क्योंकि पानी था उसमें और गाद जमा था। जब भी दबते चले गए, ऊपर वाले लोग बाहर निकलने की जद्दोजहद में पैरों तले जो नीचे लोग मौजूद थे उनको रौंदते गए। जब वो उठ ही नहीं पाए और जब वो गारे में दबे रहेंगे तो उनका मरना तो पक्का ही है। और 2 घंटे बाद प्रशासन की मदद पहुंचती है सिटी में। जब सिटी में आप 2 घंटे बाद मदद पहुंचाओगे तो
ये घटना तो घटनी ही है, इसमें मौतों की संख्या बढ़ेगी। अभी तो और भी लोगों की मौत आ सकती है बात है। अभी जब पता चलेगा, जब पूरे आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कितने मरे हैं। लेकिन इसके लिए जो इतना बड़ा ये हादसा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दुखदाई है। ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। कम से कम मंदिर में वो कोई पूजा करने के लिए गए थे, उनकी इसमें गलती क्या है? वो तो निर्दोष लोग थे और वो सीधे सीधे जा रहे हैं और आप ऐसा निर्माण करवा रहे हो। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी उन्होंने भी अनदेखी की। जब ये लोग शिकायत कर रहे थे तो उनको थोड़ा इस आंदोलन को थोड़ा चलाना चाहिए था और उनका साथ देना चाहिए था जो शिकायत कर रहे थे। पर यहाँ क्या होता है इंडिया में कि धर्म के नाम पर कि ये जो भी व्यक्ति इस तरह की शिकायत करता है तो उसको धर्म विरोधी करार दिया जाता है। ये धर्म विरोधी करार नहीं देना चाहिए। अपने ये सोचना चाहिए कि सुरक्षा सबसे पहले है। सुरक्षा के मानदंडों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर सुरक्षा के मानदंडों से समझौता होगा तो लोगों की इसी तरह जाने जाती रहेंगी। दूसरी बात, जो मेरी नज़रों में ज़िम्मेदार हैं वो प्रशासन से ज़्यादा तो नेता ज़िम्मेदार हैं। हो सकता है कि प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए कोशिश की हो, लेकिन जब तक नेताओं की हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब नेताओं ने रोक दिया होगा क्योंकि ये धार्मिक मामला है इसलिए आप कोई कार्रवाई मत कीजिए, क्योंकि ये हिंदुओं का मामला है और धार्मिक मामला है, ये इस पर काफ़ी बवाल हो जाएगा, इस वजह से हो सकता है कार्रवाई नहीं की हो। और तीसरी बात तो हम जानते ही हैं कि जो नेताओं का प्रोटोकॉल में लगे रहते हैं हमारे अधिकारी, प्रोटोकॉल में उन्हें जाना होता है। अब मंत्री, कोई ना कोई मंत्री के, क्योंकि बड़ा है, इंदौर भी बड़ा शहर है, यहाँ कोई ना कोई मंत्री आते ही रहते हैं। जब मंत्री आते रहेंगे तो पूरा प्रशासन इनके आप भगत में लगा रहता है। जब प्रशासन आप भगत में लगा रहेगा तो फिर वो ऐसे कामों के लिए टाइम कहाँ से दे पाएगा? जब ऐसे कामों के लिए टाइम नहीं देगा तो फिर सीधी सी बात है ये घटनाएँ घटेंगी और ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन इसमें भी क्या होगा कि प्रशासन पे तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, जिन्होंने ये काम इस पर कार्रवाई नहीं करने दी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी समान भागीदार हैं और ज़्यादा भागीदार हैं। उन्होंने तो रोका होगा प्रशासन को, क्योंकि कोई भी अगर लेटर मिलता है, प्रशासन को कोई भी शिकायत आती है तो प्रशासन तो उस पर कार्रवाई करने की सोचता है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं करता। लेकिन जब तक नेताओं की हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक वो कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं। तो नेता ज़्यादा जिम्मेदार हैं और हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं जो कि चुपचाप बैठे थे, शिकायतें कर रहे थे। उनको इस बात पे तो मिलकर उनको आंदोलन करना चाहिए था और ये नहीं बनने देना चाहिए था। दूसरी बात, ये लोग इसलिए भी जिम्मेदार हैं कि जब उनको पता था कि यहाँ पे जो निर्माण हुआ है वो पूरी तरह सही नहीं हुआ है सरियाओं पर, क्योंकि लोग तो जाके देखते हैं मंदिरों में कि कैसे निर्माण चल रहा है। सरिया के ऊपर आपने सीधे के सीधे वो टाइल्स बिछा दिए हैं तो क्या होगा? वो टाइल्स तो सरिया इतना वजन कैसे झेल पाएंगे? तो ये सब घटना हो गई। अब जब ये घटना हो गई, ये काफ़ी दुखद घटना है। इतने मृतक ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं होती हैं, क्योंकि वही कमज़ोर होते हैं, वो सबसे पहले दबते हैं। हमें इस तरह के हादसों को रोकना होगा, तभी हम निर्दोषों की मौतों को रोक सकते हैं, वरना तो इसी तरह के हादसे होते रहेंगे। अब थोड़ा प्रशासन को काम भी करने दीजिए, मेरी अपील है सब लोगों से। जिससे क्या है कि अगर ये नेतागिरी थोड़ी कम होगी और प्रशासन काम करेगा तो ये घटनाएं थोड़ी कम होंगी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।